हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे अपना चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 7 फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। क्लास 11th बिजनेस स्टडीज के 6 चैप्टर हम कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम ये चैप्टर भी अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी की बात करती हूँ तो हमने देखा कंपनी बेसिकली क्या है। कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जिसका कि अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, अपनी एक कॉमन सील है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ये सब हमने देख लिया था कहाँ पे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने मीनिंग देख लिया था। कंपनी बेसिकली जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अंडर हमें कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कराना हमारे लिए क्या है, मैंडेटरी है, ठीक है। या फिर किसी भी कोई भी एनी अदर प्रीवियस लॉ है उसके अंदर भी हम क्या करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि भी कंपनी क्या है। अब हम बात करेंगे कि अगर मैं ये चाहती हूँ कि भी एक कंपनी है उसकी अगर मैं फॉर्मेशन करना चाहती हूँ तो कंपनी की फॉर्मेशन है वो कैसे होगी। तो कंपनी की फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे 4 स्टेजेस है। तो 4 स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ेगा तब जाके एक कंपनी है वो एग्जिस्टेंस में आएगी। तो वे 4 स्टेजेस कौन कौन सी है। फर्स्ट आपका प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, पहले प्रमोशन होगा कंपनी का, उसके बाद रजिस्ट्रेशन या फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, फिर हमारा कैपिटल सब्सक्रिप्शन होगा और 4th स्टेज होगी हमारी कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं फर्स्ट स्टेज हमारी प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। तो प्रमोशन ऑफ अ कंपनी मीन्स कंसीविंग एन आइडिया अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। मीन्स जैसे ही आपके जो प्रमोशन ऑफ अ कंपनी की जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, जैसे ही आपके दिमाग में आइडिया आया कि भी मुझे एक कंपनी है, वो मुझे एक कंपनी बनानी है, ठीक है, जिसके भी दिमाग में आइडिया आया तो वह बेसिकली वो पर्सन क्या कहलाएगा, प्रमोटर। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने या फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, हम सभी ने मिलकर सोचा कि भी हम एक कंपनी है उसकी फॉर्मेशन करेंगे। तो जैसे ये आइडिया आया ना तो तभी से जो प्रमोशन की जो प्रोसेस है वो आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। और ये प्रमोशन की जो प्रोसेस है ये कब एंड होगी, विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ बिजनेस। जैसे ही मैंने कंपनी का आइडिया आया और जैसे ही मैं कंपनी को इस्टेब्लिश कर दूंगी तो मेरी जो प्रमोशन की जो प्रोसेस है वो भी मेरी कंप्लीट हो जाएगी। तो बेसिकली जिस पर्सन के अंदर ये आइडिया आया, जिसके अंदर ये उपज उठी कि हाँ भी मुझे कंपनी बनानी है, जैसे मैंने सोचा कि भी हाँ मुझे कंपनी है उसका फॉर्मेशन करना है, तो मैं बेसिकली क्या कहलाऊंगी, प्रमोटर, ठीक है। और अगर यहाँ पे ग्रुप ऑफ मेंबर है, ज्यादा पर्सन्स के अंदर ये विचार आया कंपनी फॉर्मेशन का, तो वो जो ग्रुप ऑफ मेंबर है वे सभी क्या कहलाएंगे, प्रमोटर्स, ठीक है। तो प्रमोटर्स मैंने आपको बता दिया, वह पर्सन जिसके अंदर आइडिया आएगा, जिसने सोच लिया, मैंने सोच लिया कि भी कंपनी बनाऊंगी तो मैं प्रमोटर हूं। अब बेसिकली जो प्रमोटर होगा उसके क्या क्या फंक्शन होंगे। फंक्शन ऑफ अ प्रमोटर, तो सबसे पहले क्या होगा भाई, आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मैं देखूंगी भी क्या ये जो कंपनी में बनाना चाहती हूँ क्या भी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ठीक है, मैं कंपनी बना सकती हूं। तो सबसे पहले तो मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को। उसके बाद सेकंड जो फंक्शन होगा फिजिबिलिटी स्टडीज। तो फिजिबिलिटी स्टडीज का मतलब क्या है कि बेसिकली जो भी मैं सोच रही हूँ जो करने का, क्या वो ऐसा होना पॉसिबल है या फिर नहीं है, उसके लिए मैं यहाँ पे स्टडीज करूंगी। टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी होगी मेरी, फाइनेंशियल होगी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी का मतलब क्या है कि भी जो मैंने कंपनी सोची है, ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली क्या क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी, क्या जो मैं सोच रही हूँ, जो जिस कंपनी का फॉर्मेशन में करने की सोच रही हूँ उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है वो अवेलेबल है या फिर नहीं है। इसी के साथ ही फाइनेंशियल फिजिबिलिटी का मतलब क्या कि भी क्या मेरे पास इतना फाइनेंस है, इतना मेरे पास पैसा है कि जो कंपनी मैंने बनाने की सोची है मैं वो कंपनी बना सकूँ। इसी के साथ ही इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई हाँ जो मैं पैसा लगाऊंगी, जो कंपनी की फॉर्मेशन में करूंगी उसमें जो मैं पैसा लगाऊंगी क्या भी फिर मुझे कुछ प्रॉफिट होगा या फिर नहीं होगा। अगर ये तीनों ही फिजिबिलिटी आपकी पॉसिबल है, टेक्निकल, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक, तो फिर आप अपनी कंपनी है उसके आगे की प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर सकते हो। जो आपके अंदर एक आइडिया आया है कंपनी की फॉर्मेशन का तो फिर आप आगे स्टेप पे जा सकते हो। उसके बाद अब मैं क्या करूंगी भी, हाँ टेक्निकली फिजिबिलिटी भी है, फाइनेंशियल पैसा भी है मेरे पास और जो विचार आया है जो कंपनी में स्टार्ट करने जाऊंगी उससे मुझे प्रॉफिट भी होगा। तो अब मेरा आगे का क्या काम होगा, नेम अप्रूवल। अब मैं सोचूंगी कि भी मेरी जो कंपनी है उसका एक नाम है वो मैं यहाँ पे रखूंगी, ठीक है। नेम एक नाम होगा उसको मैं अप्रूव कराऊंगी, ठीक है। उसके लिए जो रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी होगा उसके पास में जाऊंगी और वहां पे मैं अपनी कंपनी का नाम रखूंगी, वहां से अप्रूव होगा। इसके लिए आपको याद रखना कि भी आपका कंपनी का नाम एक यूनिक नाम होना चाहिए, आप कॉपी नहीं कर सकते। जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में जो कंपनी है सेम वही नाम आप नहीं रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद होगा आपका फिक्सिंग अप सिग्नेचरीज ऑफ MOA। तो भाई अब हम क्या करेंगे,
जो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर होंगे भी, ये कंपनी के डायरेक्टर बनने वाले हैं, उसके सिग्नेचर हम लेंगे। 2 MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमारा क्या है, एक डॉक्यूमेंट है कि भी हाँ इस कंपनी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा उस पर हम सिग्नेचर जो लेंगे डायरेक्टर्स के कि भी हाँ ये इस कंपनी के डायरेक्टर्स है, फर्स्ट डायरेक्टर है, ठीक है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोफेशनल्स। अब हमें क्या काम करना होगा भी, कंपनी हम स्टार्ट करने जा रहे हो तो कंपनी, अब बातों बातों से तो कंपनी नहीं चलेगी, कंपनी को चलाने के लिए हमें एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब हम यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे उन प्रोफेशनल की, जैसे हमें बैंकर्स चाहिए, ऑडिटर्स हमें चाहिए, अंडरराइटर है, ठीक है, इसी के साथ ही भी CA है। तो ये सारे के सारे जो प्रोफेशनल है उसकी अपॉइंटमेंट हमें करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रिपरेशन ऑफ द नेसेसरी डॉक्यूमेंट। स्टेप नहीं, बेसिकली फंक्शन है जो प्रमोटर का, प्रमोटर को ये सारे के सारे काम करने पड़ेंगे जब भी वो एक कंपनी के बारे में सोचता है, कंपनी बनाने के बारे में, ठीक है। अब उसका क्या काम होगा, प्रिपरेशन ऑफ द नेसेसरी डॉक्यूमेंट। अब कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि भी कंपल्सरी है, कुछ आपके मेन डॉक्यूमेंट है जो कि आपके प्रिपेयर करने होंगे। उसमें हमारे कौन कौन से आएंगे, उसमें आएगा एक तो आएगा हमारा MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और एक आएगा हमारा AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमारा जो डॉक्यूमेंट है ये आपका एक मेन डॉक्यूमेंट है, मेन डॉक्यूमेंट है। बेसिकली ये आउटर फेस है किसका, कंपनी का, जिसके अंदर आपका पता होगा कि भी ये कंपनी क्या, कंपनी का नाम क्या है। इसके अंदर बेसिकली क्या क्या होगा, नेम क्लोज होगा, मीन्स कंपनी का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट क्लोज होगा कि भी कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट है, क्या पर्पज है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज कि भी कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड है, लाइबिलिटी क्लोज कि कंपनी की लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड रहेगी या फिर अनलिमिटेड रहेगी, कैपिटल क्लोज कि भी ये कंपनी है ये कितनी कैपिटल रेज कर सकती है। इसी के साथ ही एसोसिएशन क्लोज कि भी इस कंपनी का एसोसिएशन है वो कितने मेंबर्स से, जैसे फॉर एग्जांपल जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके अंदर अगर पब्लिक कंपनी है तो भी 7 मेंबर कम से कम चाहिए एक कंपनी की फॉर्मेशन के लिए, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके लिए मिनिमम हमारे 2 मेंबर चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका बेसिकली क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये आपका मेन क्लोज है, इंपॉर्टेंट क्लोज है आपका, डॉक्यूमेंट है आपका, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। AO का मतलब क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है इट कंटेन्स रूल्स रिगार्डिंग द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आपके जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसके रिगार्डिंग रूल्स होंगे कि भी किस तरह से आपको मैनेजमेंट करनी है। तो इस तरह से 2 डॉक्यूमेंट होंगे जिनको की प्रिपेयर करना होगा। तो ये फंक्शन होंगे किसके, प्रमोटर के। अब आपने प्रमोशन ऑफ अ कंपनी फर्स्ट स्टेप आपने कर लिया है, अब आप क्या करोगे, अब आप कराओगे रजिस्ट्रेशन या फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। अब भी देखिए अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट है वो आपने तैयार कर लिए हैं, आपने अपनी कंपनी का नाम है, ठीक है, वो भी आपने देख लिया है। अब आप कहाँ पे जाओगे, रजिस्ट्रार ROC के पास जाओगे, रजिस्टर्ड ऑफ ऑफिस। जिस भी स्टेट में आप अपनी कंपनी ओपन करने जा रहे हो भाई उस स्टेट के रजिस्टर ROC के पास आप जाओगे और वहां जाके जितनी भी फॉर्मेलिटीज है, ठीक है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट है सारे कंप्लीट करा के आप उसके पास लेके जाओगे और वहाँ पे कहोगे कि भी अब हमारी जो कंपनी है उसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। तो जहाँ पे वहाँ पे जो रजिस्ट्रार होगा वो चेक करेगा जो भी डॉक्यूमेंट है, सब कुछ सारी की सारी फॉर्मेलिटीज है कि भी क्या वो रजिस्ट्रार है उससे सेटिस्फाइड है। अगर वह सेटिस्फाइड, अगर उसको लगता है कि भी आपने सारी की सारी फॉर्मेलिटीज है उसको करा लिया है, तो फिर वहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको वहाँ पे दे दिया जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या है, बेसिकली बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अ कंपनी, कि भाई हाँ अब रजिस्ट्रार ने आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया है और वही सर्टिफिकेट बेसिकली आपका क्या कहलाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, या फिर हम उसको क्या कहेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अ कंपनी। मींस जो कंपनी है उसका जन्म हो चुका है, आज आपकी कंपनी है वो बन चुकी है, लीगली आपकी कंपनी है जो एग्जिस्टेंस में आपकी आ चुकी है, ठीक है। तो ये होगा आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होगा, आपकी कंपनी है उसका बर्थ आपका हो चुका है, लीगली एग्जिस्टेंस में आ चुकी है। तो अब देखिए इसमें थोड़ा सा ये और है प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन में हमारा बेसिकली क्या आएगा कि भाई जब हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो हमें रिक्वायर्ड होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि भी जो प्रमोटर है उसको पहले से जो डॉक्यूमेंट है उनको तैयार करना होगा और उन डॉक्यूमेंट को हमें सबमिट कराना पड़ेगा। तो वे डॉक्यूमेंट हमारे कौन कौन से थे मैंने आपको बताया, जैसे MOA है, AOA है। इसी के साथ ही लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, एक लिस्ट रहेगी भी ये इस कंपनी के क्या डायरेक्टर है, रिटन कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर। इसी के साथ ही भी एक रिटन कंसेंट भी होगी डायरेक्टर की, कि जिसमें डायरेक्टर कहेंगे कि हाँ भाई हम इस कंपनी के जो डायरेक्टर है एज ए डायरेक्टर हम काम करना चाहते हैं, तो उनकी कंसेंट होना भी जरूरी है। लिस्ट तो होना जरूरी भी ये पर्सन है, उनकी कंसेंट भी, एक स्टैट्यूटरी आपकी डिक्लेरेशन भी होगी, ठीक है।
ये आपकी सीए की तरफ से भी हो सकती है। इसी के साथ ही रिसीट ऑफ द पेमेंट ऑफ द फीस। अब आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको रजिस्ट्रार आरओसी में आपको कुछ ना कुछ फीस की पेमेंट देनी पड़ेगी, तो उसकी एक रिसीट भी यहाँ पे होगी। तो ये बेसिकली सारे के सारे डॉक्यूमेंट है कहीं ना कहीं, ठीक है, जो आपको सबमिट कराने पड़ेंगे। और तब ये सारे सबमिट कराने के बाद ही आरओसी जो रजिस्ट्रार होगा वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है या बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपको देगा, ठीक है। और जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा उस पर एक डेट प्रिंट होगी, तो जो डेट प्रिंट होगी ना उसी डेट को हम मानते हैं क्या, बर्थ, ठीक है, कि भी आज इस डेट को आपकी कंपनी का जन्म है वो हो चुका है। उसके बाद देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेट की अगर मैं बात करती हूँ कि भी आपने आरओसी के पास जो भी डॉक्यूमेंट है सब आपने भेज दिया, जैसे 1 जनवरी को, ठीक है, 2 जनवरी को आपकी डेट प्रिंट हुई है और आपके पास से जो आपको सूचना मिली, आपके पास जो आई है इन्फॉर्मेशन कि भी आपकी कंपनी बन चुकी है, जो भी फाइल वगैरह आई है या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपके पास 4 जनवरी को आया है, तो भाई अब इस केस में हमारा जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, जो बर्थ की डेट होगी वो कंपनी की कौन सी होगी, 2 जनवरी होगी। जो डेट हमारी क्या है, प्रिंट है, ठीक है, जो हमारा इनकॉर्पोरेशन पर जो प्रिंट होगी वो होगी हमारी क्या, बर्थ की डेट, ठीक है। 2 जनवरी को भी बर्थडे है आपका कंपनी का, आपकी कंपनी बन चुकी है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा, इसके बाद देखिए अब हमारा रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो भी अब आगे आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपने से क्या करोगे, जो पैसे हैं अपने रिलेटिव से, ठीक है, तो पर्सनली आप क्या करोगे, जो पैसा उसको अरेंज करके और अपनी जो बिजनेस है उसको स्टार्ट कर लोगे। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ पब्लिक कंपनी की, तो उसके बाद आपका 3rd स्टेप होगा कैपिटल सब्सक्रिप्शन का। अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी बेसिकली क्या करती है, जनता से जो पैसा उसको कलेक्ट करेगी, जो फंड है उसको रेज करेगी, किससे, पब्लिक से। तो उस केस में आप पब्लिक कंपनी को क्या क्या करना होगा, सबसे पहले तो पब्लिक कंपनी को एक प्रोस्पेक्टस है वो इशू करना होगा। प्रोस्पेक्टस बेसिकली क्या है, प्रोस्पेक्टस भी आपका एक डॉक्यूमेंट है जो कि इंट्रोड्यूस करेगा एक कंपनी को बिफोर पब्लिक के सामने इंट्रोड्यूस करेगा कि भी हाँ ये कंपनी है, ये मार्केट में आई है। और प्रोस्पेक्टस के अंदर उस कंपनी की सारी डिटेलिंग रहेगी कि भी इसको कितना पैसा चाहिए, किस तरह से इस पैसे का यूटिलाइजेशन करेगी। अगर आप इच्छुक हो तो आप इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, इस कंपनी के शेयर आप खरीद सकते हो। तो प्रोस्पेक्टस के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। उसके बाद अब भाई आपको जो फंड जो रेज करना है उसके लिए बेसिकली क्या स्टेप रहेंगे, तो देखिए आपने प्रोस्पेक्टस तो इश्यू कर दिया, लेकिन अब इसी के साथ भी एक नई कंपनी है वो मार्केट में आई है, तो भाई अब आपको सेबी की अप्रूवल यहाँ पे लेनी होगी, ठीक है। सेबी चेक करेगा कि भाई जो ये कंपनी आई है कोई गलत कंपनी तो नहीं है, धोखेधड़े वाली कंपनी तो नहीं है, कभी ये धोखाधड़ी कर दे, ठीक है, फ्रॉड कंपनी तो नहीं है। तो आपको सेबी की अप्रूवल लेना जरूरी है। आपको सेबी को बताना है कि भाई हाँ हम भी स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं। तो और इसी के साथ ही भाई आपको BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपको लिस्ट होना या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपको लिस्ट होना है, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करेगा। तो इस तरह से आप बेसिकली क्या लोगे, जो सेबी है उसकी अप्रूवल ले लोगे और सेबी वहाँ पे भी आपको अप्रूवल दे देगा कि भी हाँ ये कंपनी है, ये भी स्टॉक मार्केट में आ सकती है और ये जो आपके स्टॉक एक्सचेंज है इसमें से किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में यहाँ पे लिस्ट हो जाओगे। ये सब आपने कर लिया भाई। अब आप अपने जो पैसा आपको मंगाना पब्लिक से, तो अब आप आगे की तैयारी करोगे, ठीक है, कि भाई किस तरह से मैं पैसा मंगाऊंगी। तो ये सब उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ पर्सन्स होंगे जो इंपॉर्टेंट पर्सन होंगे, उनकी अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी। तो सेकंड हमारा आपका स्टेप अब क्या होगा भी, अपॉइंटमेंट करना, जैसे बैंकर्स की, ब्रोकर्स की, अंडरराइटर्स की। तो बैंकर्स का मतलब क्या है कि भाई जो आपका एप्लीकेशन आपके पास आएगी, जो पैसा पब्लिक का जो पैसा आएगा कि भाई आपको किस बैंक में आपको वह पैसा मंगाना है, तो इसलिए फर्स्ट अपॉइंटमेंट बैंकर की होगी। उसके बाद ब्रोकर्स कौन होंगे, जो आपके शेयर है उसको इशू करोगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि भी सारा काम आप अकेले ही, जो प्रमोटर है वो अकेला ही करेगा, तो वह कुछ पर्सन को अपॉइंट करेगा जिनको कि हम ब्रोकर कहेंगे, और वो जो पब्लिक में शेयर इशू करने वे सारे के सारे काम करेगा। इसके बाद थर्ड होगा हमारा अंडरराइटर। अंडरराइटर का मतलब क्या है, तो अंडरराइटर को समझने से पहले आपको यहाँ पे समझना होगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन बेसिकली क्या है, यहाँ पे जब भी आप पे पब्लिक कंपनी जब भी शेयर इशू करती है तो यहाँ पे एक लिमिट फिक्स की गई है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की, कि भाई जितने यहाँ पे कंपनी ने शेयर इशू किए हैं उसका 90% आपको पब्लिक से पैसा मिलना चाहिए। कैसे, अगर 1 लाख, अगर आप पब्लिक से चाहते हो कि 1 लाख रुपए के लिए पब्लिक है वो अप्लाई करे, तो अब जरूरी है कि भी कम से कम पब्लिक 90%, 1 लाख का 90% कितना होगा, 90,000 के लिए अप्लाई करे। अगर बाई चांस कंपनी जो पब्लिक है उसने 90,000 के लिए अप्लाई नहीं किया, तो भाई उस केस में आपकी जो कंपनी है वो इंस्टेंट वहीं पे आपकी क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो अब उससे बचने के लिए, ठीक है, अब आपने इतना सारा तामझाम यहाँ पे किया है, ये सब आपने किया, इतना खर्चा आपने कर दिया, अब एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन की वजह से तो आप ये नहीं चाहोगे ना कि भी आपकी
कंपनी है वो बंद हो जाए। तो इस केस में आप कुछ पर्सन्स है उनको ऑलरेडी अपॉइंट करके रखते हो, जिनको कि अंडरराइटर बोलते हैं, और उनको बेसिकली यही बोला जाता है कि भी इन केस अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन से कम पब्लिक ने अगर अप्लाई किया तो आप लोग फटाफट से हमारे शेयर खरीद लेना, ताकि ये सिचुएशन न आए कि भाई हमें कंपनी क्लोज करनी पड़े। तो उनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, अंडरराइटर। ठीक है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका 90% है। तो जैसे ही आप यहाँ पे शेयर इशू करते हो तो 120 दिन के अंदर आपको 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो मिल जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा नहीं मिलेगा तो फिर आगे 10 दिन और आपको वेट करना, फिर 130 दिन के अंदर आपको ये सारा का सारा पैसा है वो रिफंड करना पड़ेगा अगर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये था हमारा। इसके बाद अब ये सब आपने कर लिया भाई, ठीक है, आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पे मिल गया। आपने 1 लाख शेयर्स के लिए इशू किया, आपने 1 लाख शेयर इशू किए और आपको पूरे 1 लाख के 1 लाख शेयर है उसके लिए पब्लिक ने अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इट मीन्स भी अब आप आगे की प्रोसेस उसको स्टार्ट कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी, एप्लीकेशन मनी मिलने के बाद फिर आप उनको जो शेयर्स है उनको अलॉट कर दोगे और इस तरह से आपकी जो कंपनी है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है और अब आप फाइनली आप अपना जो बिजनेस है उसको आप शुरू कर सकते हो। तो लास्ट स्टेप अब क्या हो जाएगा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे भी आपके कई केसेस हो सकते हैं। जैसे एक केस तो मैंने आपको यही बताया कि भाई अगर ये तो आपका है 90%, तो भाई आपका आना ही आना चाहिए। अगर इससे कम आया, ठीक है, इससे कम के लिए अगर पब्लिक ने अप्लाई किया तो फिर आपकी कंपनी है वो वहीं पे बंद हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर 1 लाख शेयर आपने इशू किए और उससे ज़्यादा 1,20,000 शेयर्स के लिए अगर पब्लिक ने अप्लाई किया, ठीक है, 1,20,000 शेयर्स के लिए, तो भाई जो ज़्यादा 20,000 ज़्यादा शेयर्स आए हैं तो भाई आप उनको बोल दोगे कि भाई हमारा अलॉटमेंट है वो पूरा हो चुका है और ज़्यादा जो शेयर आए हैं उनका पैसा आप रिफंड कर दोगे। ठीक है, और इस तरह से फिर लास्ट में आप अपना बिजनेस है उसको शुरू कर सकते हो। तो ये थे आपके फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, जिसमें हमने 4 स्टेजेस की बात की। प्रमोशन, सबसे पहले प्रमोशन होगा, एक आइडिया आएगा कि हाँ भाई मुझे कंपनी बनानी है, फिर मैं देखूंगी कि क्या प्रैक्टिकल पॉसिबल है। ये सब करने के बाद फिर मैं बाद में कुछ डॉक्यूमेंट है उनको तैयार करूंगी। सब करने के बाद फिर मैं अपनी कंपनी उसका रजिस्ट्रेशन करा लूंगी। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अगर मैं पब्लिक कंपनी हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल सब्सक्रिप्शन होगा, तो प्रोस्पेक्टस में इश्यू करूंगी, सेबी से अप्रूवल लूंगी, जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज है इसमें से किसी एक में लिस्टेड हो जाऊंगी, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है उनको अपॉइंट करूंगी और उसके बाद फिर ये सब होने के बाद फाइनली जो मेरा बिजनेस है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में अपना स्टार्ट कर दूंगी। तो इस तरह से आपका होगा फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर किसी को कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।